Hello, you are Veerbhadra Singh and you are watching Veerbhadra Weapon Class in Outdoors. So जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हफ्ते में 2 वीडियो आई विल ट्राई टू पुट एंड आई एम ट्राइंग फॉर दैट पर्पस ओनली. आज के वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, अभी मार्केट में H&N के 20 ग्रेन्स 177 के स्लग आ गए हैं जो कि डाउन रेंज एक्यूरेसी और पावर का डिलीवरेंस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. तो अभी मैं अपने फाल्कन को उसके हिसाब से ट्यून करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं कि कैसे ट्यून करते हैं. सबसे पहले 50 यार्ड्स पे मैं ट्यून करूँगा. ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा ट्यून करने से पहले. कि ये मैंने इसमें प्रोनी लगा रखा है. ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है इस ट्यूनिंग इस पर्पस का कि 50 यार्ड्स पे मुझे मैक्सिमम 1 इंच तक का ग्रुप अचीव करना है. ठीक है, मैं उसके लिए सेक्रीफाइस क्या क्या कर सकता हूँ. मैं उसके लिए शॉर्ट काउंट्स कम ज़्यादा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. उसके लिए पावर थोड़े ज़्यादा कम हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. ये 2 चीज़ मैं सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ. और मेरा गोल इस ट्यूनिंग का, जैसे कोई भी आप काम करते हैं तो हाइपोथेटिकली आप कुछ गोल अपना एक फिक्स करते हैं. मैं तो करता हूँ. तो 50 यार्ड्स पे 1 इंच का ग्रुप मुझे 20 ग्रेन H&N के स्लग से करना है ताकि मैं, क्या हुआ बेटा, बोलो. तो अंश इज हेल्पिंग मी आउट टू क्रिएट दिस वीडियो फॉर यू गाइज. तो ये है और मेरा गोल ये है कि 50 यार्ड्स पे 1 इंच ग्रुप मुझे चाहिए. मैक्सिमम कम हो जाए कोई बात नहीं. मैं सेक्रीफाइस मतलब मैं क्या क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ. शॉर्ट काउंट मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ. कम मिले ज़्यादा मिले आई डोंट केयर. वेलोसिटी कम मिले ज़्यादा मिले आई डोंट केयर. मेरे को 50 यार्ड्स पे एक्यूरेसी का मेरा जो गोल है वो मैं अचीव करूँ. उसके लिए मुझे ये बहुत लंबा प्रोसेस है. तो मुझे क्या करना होगा, ये बहुत लंबा सेटिंग होने वाला है. सो आई विल नॉट बोर यू विथ अ वेरी लॉन्ग वीडियो. तो ये अभी मैं लगा रहा हूँ और 3 डिफरेंट पावर सेटिंग पे मैं 50 यार्ड्स पे ट्राई करूँगा और देखेंगे कि किस पावर लेवल पे ये स्लग्स जो है इस गन में, इस बैरल में एक्यूरेट चल रही है या चल रही भी है कि नहीं चल रही है. क्योंकि जब आप ट्यून करते हैं तो देयर इज ऑलवेज चांस दैट योर प्रोजेक्टाइल जो आप यू आर गोइंग टू यूज और यू आर प्लानिंग टू यूज इन योर टारगेट पूरे तरीके से वो फेलियर हो उस बैरल में. तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए. बट देखते हैं, प्रोसेस का तरीका वही रहेगा. क्रॉनी पे मैं डिफरेंट स्पीड्स पे देखूंगा और जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एयर गनिंग में बढ़ती गई है, मेरा खुद का अनुभव है, मैंने देखा है कि इवन 10, 15, 20 FPS के ऊपर या नीचे, ऊपर करने से भी या कई बार नीचे करने से भी ग्रुप साइज जो है इम्प्रूव भी होता है और ग्रुप साइज बिगड़ भी जाता है. तो ये सारी चीज़ें हैं मैं करता हूँ और मैं करके और फिर एक वीडियो को मैं बताऊंगा फाइनली कि मैं लकी एनफ हूँ कि नहीं. एक सेशन में हो जाएगा कि 5 सेशन लगेंगे, आई डोंट नो अबाउट इट. आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस ट्यूनिंग टुडे फॉर 20 ग्रेन स्लग्स बिकॉज इस फाल्कन को मैं 20 ग्रेन के हिसाब से ही करना चाहूँगा. वीडियो में और सब इशू के चलते मैं आपको क्रॉनी और ये सब चीज़ें नहीं दिखाऊंगा. तो अभी मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ और ये मेरा टारगेट है 50 यार्ड्स पे और डिफरेंट पावर सेटिंग्स पे मैं करके देखता हूँ क्या निकल के आता है. ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं. आई मीट यू ऑन अदर साइड. बंद करो. जैसा कि आप देख सकते हैं ये पार्ट जो है अगले दिन का है. तो जिस दिन का ये पहला पार्ट है उस दिन पूरे दिन हम लोगों ने कोशिश किया कि कैसे अपने फाल्कन को या फॉर दैट मैटर किसी भी एयर राइफल को किसी खास पैलेट से कैसे ट्यून किया जाता है. तो 7-8 बार फील करना पड़ा, 70-80 स्लग्स चलाने पड़े. लेकिन फाइनली कल शाम होते होते आई वॉज एबल टू मेक इट एक्यूरेट इन दैट गन. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कल टारगेट मैंने आपको दिखाया था, ये गंदा हो चुका है क्योंकि कल से ही इस पे चल रहा है. ये पहला ग्रुपिंग जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं कि आई वॉज शूटिंग ऑल ओवर द प्लेसेस. ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये पहला टारगेट है, ये पहला अटेम्प्ट. तो जब इसको हम लोगों ने शूट किया
तो वेलोसिटी जो थी मेरे हिसाब से जितना मेरी बैरल 18 इंच की बैरल जितना टॉलरेट कर सकती थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इवन स्लग्स भी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसका उदाहरण और उसका एग्जांपल आपके सामने है। ये देखिए आप, ये ऑल ओवर द प्लेसेस, आप पीछे छेद से देख लीजिए कैसा है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको डिट्यून किया, थोड़ा सा वेलोसिटी कम करी। तो जब मैंने 30-40 FPS कम करा तो थोड़ा सा बेटर कंसिस्टेंट और ग्रुप थोड़ा सा कनेक्ट होना लगा, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर एक ही बार जब और कम करना चाहे तो एकदम से पैलेट जो है मुझे दिख रहा था, स्लग जो था 20 ग्रेन का, वो मुझे स्कोप से दिख रहा था कि ऐसे निकल रहा है और जाके 40-30 यार्ड होते होते वो ड्रिप कर जा रहा था। सो अल्टीमेटली कुछ ज़्यादा ही रिड्यूस हो गई थी वेलोसिटी। फिर जाके एक पॉइंट मिला, ट्रायल इधर चलाते देखते ये वाला ग्रुप जो सबसे लास्ट का है। ये सारे 50 यार्ड्स पे है, क्योंकि स्लग 20 ग्रेन का महंगा स्लग है और उसको 10-20-25-30 यार्ड के लिए टेस्टिंग करना, ग्रुप करना, ट्यून करना मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। स्लग्स बना ही है लॉन्ग रेंज स्टेबिलिटी के लिए, तो 50 यार्ड तो रहना ही चाहिए। 50 यार्ड इज़ अ वेरी गुड रेंज टू स्टार्ट विथ, एंड इफ 50 यार्ड पे अगर आप ठीक ठाक एक्यूरेसी पाते हो तो देन यू कैन थिंक ऑफ कनेक्टिंग टारगेट्स एट 100 यार्ड्स। ब्लिंकिंग टारगेट, बियर कैन बॉटल और फैंटा कैन बॉटल और स्टफ लाइक एग्स, पैलेट टीन, ये सब चीज़ 100 यार्ड पे फिर आप कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप बन रहा था, आप समझिए कि 20 ग्रेन मेरे फाल्कन में ए वेलोसिटी पे था, जो कि बिल्कुल fastest, and faster is not always good. Then I reduce the velocity and this is the group B at velocity of like, मान लीजिए एक अल्फा वेलोसिटी, इसको मान लें हम लोग अल्फा वेलोसिटी पे था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने बीटा वेलोसिटी पे पहुंचा तो ये देखिए, ये लास्ट के जो शॉट थे, जब एकदम लास्ट के, जब मैं अब बंद ही करने वाला था कि अब नहीं होगा, तो पहले ये दो होल जो दिख रहे हैं वो एकदम से रिड्यूस हो गई थी वेलोसिटी। फिर उसको थोड़ा सा मैंने और मतलब 10 फीट पर सेकेंड और थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करी। तो ये लास्ट के मेरे 3 शॉट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से कम हुई, फिर मैंने बढ़ाई तो ऊपर चले गए, 2 वेलोसिटी कुछ ज़्यादा ही हो गई। फिर फाइन ट्यून करते करते लास्ट के 2 शॉट यहाँ पे थे, और इसके बाद मैंने ये 2 शॉट जो दिख रहे हैं ये मेरे फाइनल का शाम होने के फाइनल टाइम के ये 2 होल हैं, और ये प्रॉमिसिंग है। मतलब आप देख लीजिए 2 इंच का ये टारगेट है, और अगर 1 इंच भी 20 ग्रेन से 50 यार्ड्स पे अगर मैं कंटिन्यूसली ग्रुप कर पाता, जैसा कि मेरा पहला ही ये करने के पहले मेरा टारगेट था, तो आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। सो अल्टीमेटली आई मैनेज टू do that, achieve that. You can see these 2 slugs, last 2 slugs were on the money, and अब ये जब ट्यून हो गई है तो अब मैं किसी दिन एक स्पेसिफिक स्कोप कैप लगा के 50 यार्ड्स पे ग्रुप बना के आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि जब ये ट्यून हो गई है तो अब इसकी पावर और इसकी एक्यूरेसी और इसका पिलेट वेट और इसकी वेलोसिटी सारी चीज़ एक सिंक में चल रहे हैं। तो एक्यूरेसी क्या 1 इंच के करीब 50 यार्ड्स पे मुझे मिल रही है कि नहीं, एंड देन यू विल रियलाइज कि जो कल पूरा एक दिन मेरा वेस्ट नहीं हुआ, आई काइंडा इंजॉयड माई डे व्हेन आई डू दिस काइंडा ट्यूनिंग। तो कितना अच्छा से ट्यून हुआ है, और वो भी वीडियो मैं 2-3 दिन में लॉन्च डालूंगा ही, जब 50 यार्ड्स पे अब मेरी जो 20 ग्रेन स्लग के साथ फाल्कन कैसी एक्यूरेसी देती है। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए। और ये चीज़ इसलिए था कि आप समझिए, जब आप कोई भी पैलेट या गन को ट्यून करते हैं तो 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक तो कि ज़रूरी नहीं हो कि वो जो प्रोजेक्टाइल जो आपको पसंद है उसको हायर वेलोसिटी पे एक्यूरेट होगी या लोअर वेलोसिटी पे होगा। आपको डिफरेंट वेलोसिटी का बैंड चेक करना होता है, और हमेशा ये तैयार रहिए कि हो सकता है कि वो पैलेट उस बैरल के लिए बनी ही नहीं हो। सो अगर कल शाम तक अगर पूरे दिन के बाद भी अगर नहीं होता तो आई विल स्टॉप यूजिंग 20 ग्रेन इन माई फाल्कन। बट इवेंचुअली उतना समय, एनर्जी और उतने इक्विपमेंट के बाद हर 10-15 फीट टोनी पे चेक करते करते अल्टीमेटली आई मैनेज टू गेट अ डिसेंट ग्रुप।
लेकिन अगर ये भी तैयार रहना होगा कि हो सकता है कि ये इस पैलेट ये बैरल के लिए बनी नहीं है, तो इट हैपेंस, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्यूनिंग प्रोसेस। सो अगर आपकी गन है, कोई पैलेट अगर एक्यूरेट नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कभी किसी वीडियो में कवर करूँगा, जो कि आपकी एक्यूरेसी या आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है और करती है। वो एक पूरा ही एक अलग सब्जेक्ट है जो कि मैं कवर करूँगा। तब तक कि मैंने कल एक छोटा सा कोशिश किया था इसको करने के लिए, एंड फ्रॉम दिस from to this and finally this. So this is the example for you guys to understand. Don't get demotivated very soon. ये air gunning है, it is a complete science. Velocity, barrel की rifling का twist rate, pellet का weight, pellet की बनावट, slug की बनावट, slug का material का composition, ये सारी चीज़ें, ये वेरिएबल्स हैं और सारी चीज़ों को सिंक में रख के ही आप अच्छे एक्यूरेसी को पा सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। अपने दोस्तों यारों से जो आपके लाइक माइंडेड पीपल हैं उनको मोटिवेट करिए सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि इट इज़ फ्री एंड इट विल मोटिवेट मी इफ़ आई हैव गुड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर सपोर्टिंग मी। तब तक ये आपका कुंवर वीरभद्र सिंह, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।